हम बात कर ही रहे थे कुछ देर पहले, ये ब्रेकिंग दिखा रहे थे कि रमन सिंह अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब रमन सिंह यहां पहुंच गए हैं और कोशिश करता हूं मैं रमन सिंह से बात करने की। सर आज बड़ा दिन है, सर आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन है। कोशिश करते हैं रमन सिंह जी कुछ बोलें, उनकी प्रतिक्रिया ले लें। दुर्गेश हमारे साथी वो दिखा रहे हैं लगातार और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो है तय ये होना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मुख्यमंत्री जो 3 बार रह चुके हैं इस प्रदेश के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, और उनका स्वागत जो है देखिए ढोल नगाड़ों के साथ हो रहा है। और रमन सिंह के बारे में ये तो आप जान ही लीजिए कि रमन सिंह निर्विवादित रहे हैं, सौम्य सरल, पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे हैं, इसलिए आज अभी बात हो पाए या इससे पहले कुछ बोले ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले हमने ही खबर चलाई थी कि रमन सिंह और रेणुका सिंह अब तक नहीं पहुंचे हैं, और शायद ये उसी का असर है कि देखिए आपको रमन सिंह यहाँ पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, निश्चित तौर पर उसकी उपस्थिति, उसका आना जाना भी खबर है। और तब और उस दिन जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा हो, तो ये जो जहां बैठक चलनी है, जहां हम कह रहे थे कि सभी 54 विधायक पहुंचे हैं, वहां डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर रमन सिंह भी देखिए पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज कार्यकर्ताओं की भीड़ तो है ही, और इसके साथ साथ जो मीडिया कर्मी हैं उनकी सबकी भी नज़र है ताकि देश और प्रदेश को ये बता सकें कि आखिर छत्तीसगढ़ का कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रमन सिंह जो अब तक नहीं आए थे, रेणुका सिंह का आना बचा है, वो अब यहाँ पहुँच गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अब जो बैठक की औपचारिकता है, या तो यूँ कहें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका चुनाव होना है, ये अब तय होगा। रेणुका सिंह अभी आ गई। रेणुका सिंह कब आई? अपडेट मिला है कि रेणुका सिंह थोड़ी देर पहले ही आई है, गुपचुप तरीके से। गुपचुप तरीके से आने की जरूरत क्यों पड़ी रवि? मतलब जो जानकारी हमें मिली थी कि रेणुका सिंह नहीं आई है, लेकिन अभी हम लोग और पूछे लोगों से तो बोल रहे हैं कि आई है बस। अच्छा ठीक है, तो रेणुका सिंह, रमन सिंह सब पहुंच गए हैं। अंकित गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं और रायपुर में उनका स्वागत है। अंकित के नज़रों से और उनकी वाणी से आप देखते रहे होंगे कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उत्तरकाशी, जहां भी हो सबसे तेज खबर पहुंचाते हैं। और मुझसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे, तो निसंदेह कुछ न कुछ नया अपडेट आपको बताएंगे ही। अंकित, क्या देख रहे हैं और क्या समझ पाए हैं जब से दिल्ली से पहुँचे हैं यहाँ? ज्ञानेन, वैसे अंदर की खबर तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही निकालेंगे, हालांकि मैं यहाँ पर पहुंचा जरूर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश ये ज़रूर है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है वो बता सकूं। और इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर ये देना चाहूँगा कि जब मैंने जो कोशिश की थी कि अंदर से ये पता चल सके कि क्या कुछ चल रहा है, तो जानकारी ये दी गई थी कि रमन सिंह का इंतजार हो रहा है। रमन सिंह जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो अब हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक। और वो विधायक दल की बैठक जिसमें 2 से 3 नाम जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक लेकर के आए हैं, एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को काफी देर पहले ही जानकारी दे दी थी कि 2 से 3 नाम केंद्रीय पर्यवेक्षक लेकर के आए हैं, उन पर चर्चा होगी। विधायकों के सामने जो विधायक दल की बैठक होगी, उन 2 से 3 नामों पर चर्चा होगी। और उसके बाद में 1 on 1 यानी कि एक विधायक से अलग बुलाकर के भी चर्चा की जाएगी। और फिर जो सलाह और मशवरा होगा उसके बारे में जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको जानकारी दी जाएगी और वहां से मोहर लगेगी, फिर ऐलान होगा विधायक दल की बैठक में। तो ज्ञानेन, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां से खबरें निकाल सकूं, तो लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त अगर जो सबसे पहली जो खबर निकलेगी वो आपके माध्यम से। अंकित, मत फंसाइए, मेरे पाले में कोई गेंद मत डालिए, क्योंकि मैं ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकता हूं कि फला आदमी बनेगा मुख्यमंत्री और कुछ देर बाद ट्रोल हो जाऊं। हमारे साथ अगर बिलाल हैं तो मुझे जानकारी दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता, इनसे जान लेते हैं, पूछ लेते हैं किसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री बनने का? आपको बनना है, किसी को बनाने आए? किसी को बनाने आए हैं? बनाने आए हैं। किसको? विष्णुदेव साई जी को। आदिवासी। अच्छा, जसपुर से आए? जसपुर से। अच्छा, समझ गए। आप कहाँ से आए? बेमित्रा से। आप किसको बनाना चाहते हैं? जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी। और मेरी जी वही पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी। अच्छा, उसी को मुख्यमंत्री बनाना है? उसी को। जनता उत्साहित है और जनता तो ये कहेगी अलग अलग क्षेत्र से आए हैं अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने। लेकिन एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बिलाल, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं जो बाहर की तस्वीर देख पा रहा हूँ, जिस गेट में आप खड़े हैं उससे थोड़ी दाएं और थोड़ी बाएं बढ़िए।
और मैं फिर से कह रहा हूं, चूंकि एबीपी न्यूज़ के दर्शक और जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, वो ये समझ पाएं कि किनका किनका पोस्टर लगा है और कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका नाम पढ़ते हुए जरा एक बार पोस्टर दाएं बाएं चल के दिखा दीजिए बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए मैं शुरू से शुरुआत करूंगा और सबसे पहले जो कार्यालय के ठीक सामने जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तस्वीर जो है वो यहाँ पर जो पोस्टर है वो लगा। और उसके बाद देखिए केदार कश्यप जो कि नारायणपुर विधानसभा से चुन करके आए हैं, लगभग 19,500 से ज्यादा वोटों से इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। उसके बाद रेणुका सिंह का बड़ा पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगा है। भरतपुर सोनहट से विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सरगुजा से सांसद हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है वो इस्तीफा सौंपा है। और उसके बाद विष्णुदेव साय, बड़ा आदिवासी चेहरा, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, और देखिए फिर विष्णुदेव साय और फिर केदार कश्यप। और इसी तरीके से एक ये नाम भी हैं विजय शर्मा जो कि कवर्धा से आते हैं, बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं यहाँ पर। मोहम्मद अकबर जो कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चेहरा, कैबिनेट मंत्री को हरा करके तकरीबन 39,000 वोट से विजय शर्मा की पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद फिर अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष। और इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते रहें तो देखिए ओपी चौधरी कलेक्टर रहे हैं रायगढ़ से, पहले 2005 में इन्हें यूपीएससी परीक्षा की पास की। उसके बाद बस्तर में कलेक्टर रहे और अपने काम का लोहा जो है वो मनवाया। अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव जो है वो इनके पास है और इनका नाम भी मुख्यमंत्री रेस में जो है वो काफी आगे चल रहा था। फिर से ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय, केदार कश्यप, यानी ठीक है बिलाल ठीक है बिलाल ठीक है। अब इधर आइए, अब इधर आइए बिलाल, मैं आऊंगा आपके पास, बिलाल आऊंगा मैं, बिलाल आपके पास आऊंगा। लेकिन एक तस्वीर दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संदेश क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और कार्यालय के बाहर दुर्गेश इस तस्वीर को दिखाइए। इसमें लिखा है जय श्री राम, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। और इसमें तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जब मुझसे कोई पूछता है कि बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो मैं यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मन में मोदी, इसलिए क्योंकि सामूहिक नेतृत्व की जब बात हुई थी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बीजेपी ने जो भी चुनाव लड़ा था उसमें यह कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं वो दोहराए जाएंगे या पुराने चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुझे इसका अंदाजा बहुत कम है। लेकिन पूरे प्रदेश में जहां भी आप जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में, दुर्गेश एक बार फिर तस्वीर दिखाइए, लिखा है जय श्री राम। और आप रायपुर हो, भिलाई हो, बिलासपुर हो, जिस भी बड़े शहर में जाएंगे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर लगी है। और राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी आ गए हैं, आ रहे हैं। यहाँ कौन आ रहा? भारतीय जनता पार्टी। तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय माता की, धर्म भैया कहाँ से आए हैं? अनंत गुप्ता बिलासपुर से। अरुण एक से थोड़ा डाउन हो जाए, मान गए आज बन जाएगा मुख्यमंत्री। अरे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है भैया। अरे मैं ये कह रहा आज बन जाए। अच्छा एक सेकंड आप बोल लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आ गए हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति मतलब कहाँ, कोरिया से? नहीं कोई कहीं से बना दे नारी शक्ति। नारी को देखिए, इस प्रदेश को नारी की आवश्यकता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों को। ठीक है, देखिए एक मांग यहाँ से उठी है, यहाँ से एक मांग उठी है और नारी शक्ति की बात हुई है। और ये कोई नहीं भूल सकता कि किस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा और कैसे नरेंद्र मोदी जब जीत के बाद अपने राष्ट्रीय कार्यालय बीजेपी के पहुंचे थे तो उन्होंने भी महिलाओं की सहभागिता का चुनाव में उल्लेख किया था। अभी एक ब्रेक का वक्त है, ये माहौल दिखाते और बताते रहेंगे एबीपी न्यूज में। अभी ब्रेक ले लें। ठीक है, एबीपी न्यूज में आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर। मेरे कान में दोबारा आवाज मेरी आ रही है, इसको प्लीज ठीक कर लें। आज छत्तीसगढ़ से जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है और बता रहा है। और जैसा कि मैं पिछले आधे घंटे से बता रहा हूं कि शुरुआती पर्दा उठाऊंगा, मेरे सहयोगी बिलाल लगातार आपको
बीजेपी मुख्यालय, ये जो बीजेपी मुख्यालय लिखा है ना, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय छत्तीसगढ़, यहाँ के सामने जो तस्वीर है, उन तस्वीरों के सहारे ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी विधायक जो चुन कर आए हैं वो अंदर पहुंच गए हैं। पर्यवेक्षक उसी फ्लाइट से आए हैं जिससे मैं सुबह आया हूं। उनसे भी एबीपी न्यूज़ की सहयोगी स्नेहलता ने बात की। उन्होंने कहा शाम तक का इंतजार कीजिए, पर्दा उठ जाएगा कि छत्तीसगढ़ को नया चेहरा कौन मिल रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। सभी विधायक पहुंच गए हैं। अंदर का अपडेट जानने के लिए मैं सीधे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि अंकित गुप्ता सबसे तेज और सबसे पहले खबर बताते हैं। अंकित बताइए अंदर की क्या हलचल है। अंकित। ज्ञानेंद्र, इस सबके बीच में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रमन सिंह अंदर जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर कभी भी वो बैठक शुरू होगी। तो इस वक्त के लिए जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि रमन सिंह अंदर पहुंच चुके हैं। रेणुका सिंह समेत जो 54 विधायक तमाम अंदर हैं। पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद है, प्रभारी मौजूद है। उसके अलावा जो डेलीगेट्स हैं और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पूरी जो है इंतजाम करने का, वो वहां पर उसके हॉल के बाहर है। लेकिन अभी तक बैठक नहीं शुरू हो पाई है। बैठक शुरू होने वाली है अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर। सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले ये होगा कि जो पर्यवेक्षक केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और उसके अलावा दुष्यंत गौतम, वो जो है तमाम विधायकों के सामने उन 2 से 3 नाम जो लेकर के आए हैं, जैसे कि हमको जानकारी मिली है, वो जो विधायकों के सामने रखेंगे। उसके बाद में उन पर चर्चा शुरू होगी। वो एक चर्चा होने के बाद में 1-on-1 एक विधायक को अलग से बुलाया जाएगा। जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि जो आला नेतृत्व के पास में भेजेंगे। तो फिलहाल अभी जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर। और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम को 7 बजे तक मुमकिन है कि आधिकारिक तौर पर वो नाम सामने आए जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र, वैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है मेरे पास आधिकारिक नजर बनाए रखिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं, मैं समझ रहा हूं अंकित बिल्कुल सूत्र तो ठीक है, अब सारे सूत्र फेल हो जाते हैं, इसलिए किसी सूत्रों का दावा करना बीजेपी में ठीक नहीं। अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप जो खबर बताते हैं और जिस अंदाज में बताते हैं जनता सुनना चाहती। बिलाल अगर कहीं हैं आप, तो बिलाल आप बता दीजिए आपके पास क्या अपडेट है। उसके बाद जो मेरे पास है, जो प्रदेश भर से अपने अपने नेताओं के समर्थन के लिए आए, उनसे बात करूंगा। बिलाल, जल्दी से अपडेट, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, 1 बजे से लंच की शुरुआत हो गई थी। जो पर्यवेक्षक हैं उनके साथ जो मौजूद विधायक हैं जो पहुंचे विधायक दल की बैठक के लिए, उनके साथ लंच किया। और उसके बाद जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि 2 बजे से विधायक दल की जो औपचारिक बैठक है वो शुरू होगी। लेकिन रमन सिंह के बाद ये कयास लगा रहे थे कि जल्द से जल्द जो है विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि अभी जो है वो विधायक दल की बैठक औपचारिक तरीके से जो है वो शुरू नहीं हुई है। लेकिन कुछ ही देर में जो सूत्रों का दावा है कि बहुत चिंता की बात नहीं है। ठीक है बिलाल, जो आप जानकारी बता रहे हैं मैं समझ गया, हमारे दर्शक भी जान गए। बहुत चिंता की बात नहीं है। अब वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब विधायक दल की बैठक होनी है और चुनाव हो जाना है। कोट बहुत शानदार है, चश्मा नया कसे हैं, क्या लग रहा है? हाँ, थोड़ा और स्टाइल मान लिया, अच्छा है। टीवी में जब आदमी लाइव हो तो थोड़ा स्टाइलिश लगना चाहिए। क्या लग रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाने आए हैं? मैं तो एक्चुअली जसपुर से आया हूँ, जुदेव नगरी से। और इस बार छत्तीसगढ़ में जसपुर के अहम भूमिका होती है जसपुर प्रदेश कार्यालय में। इस बार हम सरगुजा से 14 सीट लेकर आए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, हम कुमार दिलीप सिंह जुदेव की मिट्टी से निकल कर बने हुए कार्यकर्ता, और इस बार मुख्यमंत्री जसपुर जा रहा है पक्का 200। कौन पंडित बताया है? ये हम अपने विश्वास कार्यकर्ताओं के विश्वास के तौर पे। जसपुर का जब मीडिया वाले जब पूछ रहे थे कि जसपुर की सीट हार, मोदी जी और अमित शाह पूरे पंडिताई का भविष्यवाणी फेल कर देते हैं। फिर भी बता रहा हूँ तिवारी जी, ये कि इस बार वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा होगा, मंजूरे राम होगा। हाँ बताइए। राम होगा, एक सेकंड, राम होगा, राम। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सरगुजा चाहिए, सरगुजा से चाहिए। कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुप नहीं होना है, बोलते रहना है। जिंदाबाद। रेणुका सिंह जी जिंदाबाद। जनकपुर से आए हैं आप? हम भी जनकपुर के रहने वाले हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? भटगांव से आया हूँ मैं जी। आप बताइए भाई, किसको मुख्यमंत्री बनाने? से माननीय रेणुका दीदी, मोदी, योगी। आइए इधर आइए, हाथ मत उठाइए, क्लास थोड़ी है कि हम जवाब देना चाहते हैं। और फ्रंट फुट खेलिए, पीछे से नहीं, उधर देखिए। हाँ। मोदी जी, अमित शाह जी, जो संगठन के जो नेतृत्व चाहेगी वही मुख्यमंत्री में स्वीकार है, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए भैया स्वीकार है। हाँ बोलिए।
अरे रुक जाओ, चश्मा वालों को पहले प्राथमिकता बताओ। सरल आदमी सच्चा काम, विष्णु साय जी उनका नाम। पूरे प्रदेश की लाइन अगले लाइन क्लियर है। क्लियर है, हाँ बताइए। पूरे प्रदेश की यही पुकार, विष्णुदाय इस बार। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक लाइन। हाँ हाँ? हम लोग बिलासपुर से आए हुए हैं और ये मांग करते हैं कि माननीय ओपी चौधरी को सीएम बनाया जाए। भारत माता की अच्छा ओपी चौधरी वही योगी बन सकता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का योगी वही बन सकता है, ओपी चौधरी। योगी चाहिए। हाँ चलिए, इस खबर पर पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज पर आपको बताएंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी अहमद बिलाल, अंकित गुप्ता, रवि मीरी मौजूद हैं। अंदर से जो खबर आएगी वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। फिलहाल अभी और मेरे सहयोगों तैयारी हाँ आ रहे हैं भगवादारी, हम लोग को भी जाने दीजिए। भगवादारी यहाँ सांस नहीं लेने दे रहे हैं।